हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछली क्लास में हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा था और आज की क्लास में हम आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखेंगे कि कैसे हाउ टू फाइंड आउट द आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का तो अभी तक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, दैट नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। पता चल गया। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड सेकेंडरी पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी। अब हमें देखना है आर्गूमेंट क्या होता है। आर्गूमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट एंगल। आर्गूमेंट आपका एंगल है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल कहाँ पे फाइंड करेंगे हम? कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन जो कुछ है, इस प्लेन में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्या कहती है? इफ P डिनोट Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन द आर्जेंट प्लेन। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस प्लेन में रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसे होगा, p इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, और यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है ऐसे। देन आर्गुमेंट ऑफ z इज डिनोटेड बाय ARG ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z का सिंबल होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z को। एंड इज डिफाइंड बाय, और इसको डिफाइंड किया जाएगा कैसे? बाय द एंगल, एंगल के द्वारा। विच ऑफ मेक्स, विच ऑफ पी, ओ एंड पी, जो ये डिस्टेंस है ना ओ पी, मेक्स ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल ऑफ जेड एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी रियल ऑफ जेड ये है। पॉजिटिव साइड तो ये होगा, इस साइड तो नेगेटिव होगा ना, तो पॉजिटिव की साइड में जो ये डिस्टेंस जितना एंगल रियल एक्सिस के साथ बनाएगी, दैट इज कॉल्ड द आर्गुमेंट। इसको बोलेंगे हम आर्गुमेंट। पता चल गया? आर्गुमेंट होता है आपका एंगल। एंगल हमें कहाँ से लेना है? कोई भी पॉइंट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट एक्स और वाई होता है ना, अगर हम उसको लोकस करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन विद रियल एक्सिस के साथ जो वो पॉइंट एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड द आर्गुमेंट। उसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट। अब हमें ये तो पता चल गया कि हम इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। अब इस थीटा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड थीटा, हाउ टू फाइंड थीटा। थीटा कैसे फाइंड किया जाएगा? अब देखो यहाँ पे अब ये कोई पॉइंट पी एक्स कोमा वाई है, जहाँ पे आपका x क्या होता है? रियल इमेज के ऊपर, रियल लाइन के ऊपर होता है, और ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूँ ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस ये कितनी होगी? y होगी आपकी, और ये x होगी, और ये थीटा है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है अगर निकालना चाहे तो, वरना हमारे थीटा वैसे भी निकल सकता है। कैसे? टेंजेंट थीटा हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? y अपॉन x। टेंजेंट थीटा ये आ गया, एंड देन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। पता चल गया? देखो एक बात ध्यान से, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना। आर्गुमेंट क्या होता है? थीटा होता है। कौन सा थीटा होगा? जो ये पी होगा ना, OP, जो P पॉइंट एक्स कोमा वाई है। अब अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, धीरे धीरे हम आपको चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में बता देंगे। एक बार जनरली देख लो, जो ये थीटा हो, ये कौन सा थीटा होगा? ये थीटा होगा आपका, जो ये पॉइंट है एक्स और वाई को इस ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाना है, और उस पॉइंट को मिलाने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी? ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी ना, रियल एक्सिस की साइड। इस साइड तो नेगेटिव हो जाएगा अगर हम कहें इस साइड का, तो ये तो आपका नेगेटिव साइड हो गया, इस साइड ही पॉजिटिव होगा। तो इस साइड के साथ OP जितना भी एंगल बनाएगा वो थीटा आपका आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम उस थीटा को कैसे फाइंड करेंगे?
तो ये p पॉइंट x, y, इसमें x आपका रियल होता है, y आपका इमेजिनरी होता है, पता है। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया रियल एक्सिस के ऊपर, तो ये आपकी y होगी, ये डिस्टेंस आपकी x होगी। हमने पढ़ रखा ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, y है, यहाँ पे x आ गया बेस, देन थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इस साइड जाके इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। सिंपल, दिस इज कॉल्ड द आर्गूमेंट। अब हमने देख लिया थीटा भी कैसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे थीटा, अगर हमारे पास लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x होगा। दो बात क्लियर, फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड थीटा, हाउ टू फाइंड थीटा। अब नेक्स्ट बात देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी का नेक्स्ट है आर्गुमेंट कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आपका दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सेकंड टाइप को बोलते हैं हम जनरल आर्गुमेंट। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि सीधा कि फाइंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट है तो सीधा हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कह रहा है, इसका मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि प्रिंसिपल निकालना है या जनरल निकालना है, तो आपको सीधा प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जनरल आर्गुमेंट निकालो तो हम जनरल आर्गुमेंट निकाल लेंगे, अदरवाइज हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट आपका थीटा होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा से रिलेटेड होंगे दोनों पॉइंट, दोनों टाइप। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट ये आपको रेंज प्रोवाइड करते हैं थीटा की। ये रेंज क्या देता है कि थीटा आपका -π से थीटा से पाई, इस रेंज में जो भी आपका आर्गुमेंट आएगा, जो भी वैल्यू थीटा की आएगी उसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे। इस रेंज में -π से पाई तक जितनी वैल्यू थीटा की आएगी, जितना थीटा आएगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जनरल आर्गुमेंट क्या होगा आपका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2k π, उसमें 2k π अगर हम ऐड कर देंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में तो आपका जनरल आर्गुमेंट आ जाएगा, वेयर जो आपका k है वो आपका कोई इंटीजर है। ठीक है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट समझ में आ गया। दो प्रकार का होता है आपका आर्गुमेंट, फर्स्ट टाइप है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, सेकंड टाइप है जनरल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका वो आर्गुमेंट होता है जिसकी रेंज -π से लेके π के बराबर होती है। -π से π के बीच में आने वाले थीटा को हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। और जनरल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में अगर हम 2k π ऐड कर देते हैं तो वो आपका जनरल आर्गुमेंट आ जाता है। ठीक है, नाउ अब देखो समझ में आ गया नहीं था ना। अब देखो हम आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, थीटा कैसे फाइंड करते हैं। थीटा फाइंड करने का आपको तरीका तो पता चलेगा, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, ऐसे हम थीटा फाइंड करते हैं। लेकिन 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 देखो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपकी रियल एक्सिस होती है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस होती है। अब इन चारों केसेस में, इन 4 क्वाड्रेंट में हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों पॉजिटिव होते हैं, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 प्लस आयोटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, यहाँ पे 1 ले लूँ, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा कुछ ऐसा, 1 और 1। अब हमें निकालना है, हमने क्या कहा था, ये आपका ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट है, ये OP
पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी उसको हम थीटा बोलेंगे, उसको हम आर्गूमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब थीटा देखो कैसे निकालने को बताया था। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, जो ये डिस्टेंस है 1, ये भी 1, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में हमेशा y की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे हमेशा x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 1 प्लस आयोटा आपका किसके बराबर होता है, x प्लस आयोटा y की। अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आती है और y की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, नाउ थीटा टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x, तो टेंजेंट इनवर्स y बाई x 1/1 टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू टेंजेंट के ऊपर कब होती है। देखो टेंजेंट्स की अगर आपको 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, इनकी वैल्यू 0 पे होती है आपकी 0, π/6 पे होती है आपकी 1/√3, इस पे 1, इस पे √3 और इस पे नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू होती है टेंजेंट की। ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। ये होता है डिग्री में, ये होता है आपका रेडियन में। हम रेडियन में क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखो अब 1 है, 1 किस पे आ रहा है, 45 डिग्री के ऊपर। 45 डिग्री किसके ऊपर है, π/4 के ऊपर। तो टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट π/4, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू ही तो आपकी 1 है। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, आंसर आ गया 5/4। दैट इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे थीटा कितना आ गया आपका, π/4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आए कुछ समझ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ऐसे निकालेंगे। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये जो आपकी रियल है वो माइनस हो जाती है, -1, -2 ऐसे। तो -1 प्लस आयोटा ले लें तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आपका -1 और कुछ आयोटा ऐसे होगा और यहाँ से इसको हम मिला देते हैं OP। अब हमें, अब देखो ध्यान से, अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, इसको रब कर देते हैं। अगर हम अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, देखो OP पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ आपका एंगल, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अब हम इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एंगल होता है पाई। अगर मैं इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो याद रखो जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो आपका थीटा पाई माइनस अल्फा होगा। अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा भी ये एंगल है, ये एंगल अल्फा एंगल, अल्फा भी आपका अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स y/x। तो अल्फा निकालेंगे हम यहाँ पे, अल्फा टेंजेंट इनवर्स y/x दोनों 1 है। हमने ओनली मैग्नीट्यूड लेनी है, या माइनस का साइन हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, सीधा आप 1/1 ले लो। तो टेंजेंट इनवर्स 1/1, फिर से π/4 आ जाएगा ये तो आपका। अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा किसके बराबर होगा, पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस π/4 दैट इक्वल टू 3π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें आर्गुमेंट कैसे फाइंड करना है पता चला हमें। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ये, और हमें एंगल निकालना है ये थीटा। लेकिन टोटल एंगल कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, पाई। अगर मैं पाई में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ये एंगल, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको कैसे करते हैं, देखो इसके दोबारा हम परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे। अब यहाँ से थीटा अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, टेंजेंट अल्फा, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर ये 1/1 वही आ गया, वैसे ही आ गया ना। और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 5/4, टेंजेंट से टेंजेंट कर देता है तो 5/4 आ जाता है आपका आंसर। π/4 अल्फा देता है और थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमने किया था उसको भी आप अगर जो गिवन क्वाड्रेंट है ना, जो गिवन हमारा ये ऐसा आया था ना ओपी, इसको अगर आप अल्फा मान ले तो थीटा आपका अल्फा के बराबर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। ठीक है, थीटा अल्फा फाइंड कर लेंगे। अल्फा कैसे फाइंड होगा? टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, और अल्फा किसके बराबर है? थीटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देख लिया थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड में क्या आ गया? थीटा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे तो -1 और माइनस आयोटा ले लो। तो -1 और -1 यहाँ से कोई पॉइंट होगा मान लो। अब हमें देखो, ध्यान से देखना है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की सेम है, फर्स्ट और सेकंड का भी सेम था लगभग। थर्ड क्वाड्रेंट में अब हमें ये एंगल लेना है पॉजिटिव के साथ, मतलब ये एंगल लेना है, लेकिन ये एंगल आपका पाई से ज़्यादा बन रहा है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट तो नहीं निकाल सकता, इसमें निकालना होगा हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट। हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि जनरल आर्गूमेंट तो हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालेंगे तभी तो उसमें 2k पाई ऐड करने पर आता है। तो हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करें, अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस पाई से पाई होता है, तो ये देखो पाई से तो ज़्यादा आ गया, तो इस डायरेक्शन में ये आपकी होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और जब हम इस साइड से मेजर करेंगे ना, इस साइड से, तो ये पाई से स्मॉल आएगा, तो इस साइड से आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है, तो यहाँ पे आप एंगल लेंगे नेगेटिव। मतलब क्लॉकवाइज के केस में आपका एंगल होगा माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस। क्लॉकवाइज में हमने थीटा निकाला तो सीधा निकाल देना, सीधा अल्फा। लेकिन अब जो अल्फा होगा ना इस केस में वो माइनस अल्फा होगा। ठीक है, देखो अब इस केस में देखो, यहाँ पे अगर मैं अल्फा की बात करूँ, अब हमें अल्फा निकालना है। अब हमें एंगल ये निकालना है, ये थीटा है, ये एंगल निकालना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा। अगर मैं पाई में से अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास थीटा आ जाएगा फिर से पाई माइनस अल्फा। लेकिन ये क्या आपकी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो बाहर माइनस आएगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस पाई आ जाता है। ठीक है, अल्फा माइनस पाई। अल्फा हम निकालते आ रहे हैं हर केस में, कितना आता है? पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस पाई, दैट इज इक्वल टू -3 पाई बाई 4। दिस इज योर आर्गूमेंट। ठीक है, थर्ड केस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका? z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, कुछ इस साइड होगा आपका 1 और 1 पॉइंट। तो हमें ये थीटा निकालना है, ये एंगल निकालना है पॉजिटिव के साथ, लेकिन है कौन सी? क्लॉकवाइज। तो ये अल्फा किसके इक्वल हो? टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स क्या आएगा? पाई बाई 4 आएगा। पाई बाई 4 आएगा तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, क्योंकि क्लॉकवाइज है आपकी, तो माइनस पाई बाई 4 आपका आंसर। समझ में आया कुछ बात या नहीं? एक बार दोबारा से देख लो, दोबारा से। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए आपके, जब भी तभी क्वेश्चन निकलेंगे जब आपको टेंजेंट्स की वैल्यू याद होंगी। देखो स्टेप्स देख लो एक बार। टू फाइंड आउट द आर्गूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वी फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, राइट गिवन प्रॉब्लम इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। लिख लिया। स्टेप सेकंड, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। स्टेप थर्ड, चेक क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट हम चेक करेंगे। कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आया है, सेकंड आया है, या थर्ड आया है, या फोर्थ आया है। हम ऐसे क्वाड्रेंट चेक करेंगे। स्टेप फोर्थ, फाइंड अल्फा टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स। टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स लगा के हम फाइंड अल्फा कर लेंगे। नाउ स्टेप 5, if z lies in first quadrant then थीटा इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल होगा। इफ सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका पाई माइनस अल्फा होगा। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट है तो थीटा आपका अल्फा माइनस पाई होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आपका थीटा माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो ये आपको 5 स्टेप फॉलो करने आर्गुमेंट को निकालने के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा आपका अल्फा के इक्वल होगा, सेकंड है तो थीटा पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड है तो थीटा अल्फा माइनस पाई होगा, और फोर्थ है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगा। इस साइड फर्स्ट और सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, और इसमें हम क्लॉकवाइज थर्ड एंड फोर्थ में। आपको ऐसे अब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, एक बार बस क्वाड्रेंट चेक करो। क्वाड्रेंट चेक करने के बाद आपको पता लग जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में है। अल्फा निकालो। अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा ऐसे टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स करके फाइंड अल्फा करो और सीधा ऐसे थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट का कैसे पता चलेगा? जब x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेकंड है। x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड है, और फोर्थ में x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 5 स्टेप आपको फॉलो करनी है आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए इन ईच क्वेश्चन। ठीक है, गिवन प्रॉब्लम को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखो, वहाँ से हम कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमें कोई साइन नहीं लेना है, साइन नहीं लेना है x और y की वैल्यू में, पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइन नहीं, सिंपल हमें मैग्नीट्यूड लेनी है। -5 है तो भी 5, -2 है तो भी 2। ठीक है, चेक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे ना कि x और y की वैल्यू क्या है। अगर दोनों पॉजिटिव आपके x और y तो यहाँ से हम क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ पे तो आप साइन देख लेना, यहाँ पे तो आप साइन देख लेना, लेकिन जब आप अल्फा फाइंड करेंगे ना, यहाँ पे हमें साइन नहीं लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें साइन नहीं लेने हैं, यहाँ पे हम साइन लेंगे तभी तो हम क्वाड्रेंट को चेक कर पाएंगे। अल्फा निकालेंगे, अल्फा निकालने के बाद हम देखेंगे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इन चारों में अगर फर्स्ट में लाई कर रहा है तो इसके बराबर सेकंड में, इसके बराबर थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है, तो ये आपका आर्गुमेंट फाइंड आउट करने की स्टेप्स हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज, अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर हमें आर्गुमेंट निकालना है किसी भी प्योरली रियल नंबर का, प्योरली रियल नंबर मान लो a है, प्योरली रियल नंबर, ये आपकी रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी है, ये आपका ओरिजिन है। अगर आपका प्योरली रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है, और वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर है, तो उस केस में आपका थीटा कितना होगा? उस केस में अगर प्योरली रियल नंबर वो पॉजिटिव तो आपका इस लाइन के ऊपर करेगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है आपका? 0, तो आर्गुमेंट कितना आएगा? 0। अगर नेगेटिव प्योरली रियल नंबर है, अगर नेगेटिव है तो इस साइड होगा। अब हमें एंगल लेना है किसका? पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये एंगल कितना है? पाई, तो ये आपका आर्गुमेंट पाई होगा। अगर आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है, वो भी पॉजिटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो आपका यहाँ पे होगा,
यहाँ पे थीटा कितना आएगा π/2। और फोर्थ अगर नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -π/2। तो चार चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। अगर आपका प्योरली रियल नंबर है तो आपका एंगल हमेशा 0 आएगा। जैसे अगर फाइंड आर्गूमेंट ऑफ 2 है, ये प्योरली नंबर, इसका कितना होगा 0, बिना देख के लिख दो। आर्गूमेंट ऑफ -2 इसका कितना आएगा पाई। आर्गूमेंट ऑफ 2 आयोटा है फाइंड, इसका कितना आएगा π/2। आर्गूमेंट ऑफ -2 आयोटा इसका कितना आएगा -π/2। तो ये चार वैल्यू आपको याद रहेंगी, तभी आप ऐसी क्वेश्चन सिंपली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, यदि हमारे पास Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तब आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 आपका आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई के इक्वल होगा। और थर्ड आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवाइड Z/2 है तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई होगा। हमने ये 2 के पाई क्यों ऐड किया है, अगर आपके इसकी आर्गूमेंट की रेंज -π से पाई के से बाहर आती है तो उसको रेंज मिलाने के लिए हमने इसमें 2 के पाई ऐड किया है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी और है, वो भी देखो। कि आर्गूमेंट अगर Z का आर्गूमेंट, Z आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो आपका माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z के कंजुगेट के इक्वल होगा। ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ Z इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z का कंजुगेट। तो ये 7 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एक और देख लो, एक प्रॉपर्टी और है, आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n है तो हम इसको n आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस 2 के पाई लिखेंगे। ठीक है। तो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट। ये 5 प्रॉपर्टी है आर्गूमेंट की। ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ आपके, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस √-3। तो लेट Z कर लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में इसको क्या लिखेंगे √3 इंटू √-1 1 प्लस √3 आयोटा। मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, रियल ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ Z का स्क्वायर। रियल कहाँ है, यहाँ पे 1 है का स्क्वायर, और इमेजिनरी क्या है √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, कितना आ गया 4, कितना आ गया आपका 2। मॉडुलस तो आ गया आपका 2। अब हम बात करें आर्गूमेंट की। आर्गूमेंट की हमने बताया था पहले x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है √3, दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल था। और अल्फा कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स। टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू कितनी है √3, x की वैल्यू कितनी है 1। तो टेंजेंट इनवर्स √3 कहाँ पे आता है टेंजेंट में, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/3 60 डिग्री के ऊपर आपका √3 होता है। तो टेंजेंट से टेंजेंट कर जाता है, आंसर आता है π/3। अल्फा की वैल्यू π/3, बट इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा π/3। तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है। मॉडुलस निकालना था, आर्गूमेंट निकालना था, क्वेश्चन था ये आपका। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला रियल ऑफ Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ Z का स्क्वायर रूट। और आपका आर्गूमेंट निकालने का फर्स्ट हमने फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, फिर चेक साइन को चेक करके हमने पता चल गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के इक्वल होता है, अल्फा होता है टेंजेंट इनवर्स y/x। ठीक है। तो ये आपका एंगल बन जाता है। और देखो एक क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का। इफ Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आर्गूमेंट ऑफ Z इज इक्वल
आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन शो दैट x माइनस वाई इज प्लस 1 इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास z ये गिवन है और इसका आर्गूमेंट आपका पाई बाई 4, तो हमें ये शो करना है। तो सॉल्यूशन देखो, वी हैव हमारे पास क्या गिवन है, आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा पाई बाई 4 इसका आर्गूमेंट। लेकिन अगर z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आर्गूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, आर्गूमेंट x माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3। अब इसका आर्गूमेंट अब पाई बाई 4 गिवन है, इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स मीन्स y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। अब टेंजेंट इनवर्स को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट पाई बाई 4, यहाँ पे कितना बच गया y माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। टेंजेंट पाई बाई 4 होता है आपका 1, y माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 आ जाएगा। तो देखो x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस 2 इस साइड आके प्लस 3 हो जाएगा, ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज प्रूव्ड। तो ये आपका आर्गूमेंट था ऐसे फाइंड करने का। क्या क्वेश्चन गिवन था, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, आर्गूमेंट हमें फाइंड करना है। आर्गूमेंट गिवन पाई बाई 4, तो ये शो करना है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, z की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी x प्लस आयोटा वाई, यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लिया, x माइनस 2 और आयोटा वाई माइनस 3। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी ये होगी ना, y की वैल्यू ये होगी। टेंजेंट इनवर्स हम क्या करते हैं, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन रियल ऑफ z। तो इमेजिनरी y माइनस 3, रियल x माइनस 2, पाई बाई 4 गिवन है। यहाँ से हमने टेंजेंट को इस साइड भेजेंगे तो ये आपका इनवर्स है, तो यहाँ पे सिंपल 10 हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। 45 पे टेंजेंट की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो यहाँ से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है ये। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर्गूमेंट, ये आपका आर्गूमेंट का कंसेप्ट था। अगर इस कंसेप्ट से आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हालांकि आपको इसमें कोई डाउट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बस आपको ये याद रखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट में लाई करने का पता चल गया तो आपको ये याद रखना है पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। बस सिंपल सी बात, सिंपल अल्फा निकालेंगे सीधा टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, फिर हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट में है तो थीटा अल्फा के बराबर होगा, अगर सेकंड में तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में तो अल्फा माइनस पाई और फोर्थ में तो माइनस अल्फा। ठीक है, तो बस इतना सा कंसेप्ट है आपका आर्गूमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताना, ताकि हम उन डाउट को आपके इसी क्लास में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।